गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ हम हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, जो शीट का टाइटल है वो क्या है, ब्रिंग द हाउस डाउन। इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे याद करें। कई बार कहते नहीं हैं कि भाई ब्रिंग द हाउस डाउन। ये देखो क्या कह रहे ब्रिंग द हाउस डाउन, यानी जो घर है ना उसे नीचे रख दो। कई बार कहते नहीं है कि यार तुमने पूरा घर सर पे उठा रखा है, यानी आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो किसी सिचुएशन को, जोर जोर से हंस रहे हो, एक्साइटमेंट है, तब बोलते हैं कि यार पूरा घर सर पे उठा रखा है, थोड़ा धीरे आराम से। तो अब क्या कह रहे हैं, ब्रिंग द हाउस डाउन। यानी इस इडियम का मीनिंग क्या होता है भाई, इस इडियम का मीनिंग होता है समथिंग, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे देना। कोई रीज़न हो सकता है, कोई पर्सन हो गया। समथिंग विच कोजेज ए इंटेंस हैप्पीनेस या फिर एक्साइटमेंट। समथिंग विच कोजेज ए इंटेंस, समथिंग विच कोजेज ए इंटेंस हैप्पीनेस या फिर एक्साइटमेंट। ठीक है, तब कह रहा है बस अब घर को नीचे रख दो, सर पे उठा रखा था इतनी देर, ऐसे लिंक करके याद कर लो। अब बारी आई कुछ एरर प्रैक्टिस की। देखो देखते हैं क्या कहता है। वन ऑफ द टॉप 10 रिवार्डेड क्रिमिनल एंड हिज accomplice वर अरेस्टेड आफ्टर ए ब्रीफ ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर नियर बैरन मार्ग, पुलिस सेड ऑन थर्सडे। एरर तो देखते के साथ मिल गया था। एरर तो देखते के साथ मिला क्या, वन ऑफ, हमें पता है कईयों में से ही तो एक चीज़ को चूज़ करेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्तों में से एक डॉक्टर है। भाई चूज़ कर रहा हूँ तो कई सारे ढेर में से ही तो चूज़ करूँगा, एक में से एक चीज़ थोड़ी निकाल लूँगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ कहना चाहिए था वन ऑफ द टॉप 10 रिवार्डेड क्रिमिनल्स। वन ऑफ द टॉप 10 रिवार्डेड क्रिमिनल, भाई 10 इनामी बदमाशों में से एक। ठीक है, क्योंकि चूज़ कर रहा है, कईयों में से एक को करेगा। एंड हिज accomplice, accomplice का मीनिंग होता है साथी, बुरे काम में जो उसका साथी था वो। वर अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, आफ्टर ए ब्रीफ ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर। इसके अंदर एक और चीज़ सीखने वाली मिली, ए ब्रीफ ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर। देखो, ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर भी यूज़ हो जाता है। ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर, ये नहीं होता क्या बदमाशों के और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई, उसको इंग्लिश में बोल देते हैं ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर। जब ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर यूज़ होता है तब क्या होता है, तब ये जो एक्सचेंज होता है ये नाउन की तरह काम कर जाता है, और ये जो ब्रीफ होता है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये नाउन की तरह। लेकिन जब ब्रीफ ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर लगाता है तो ये ब्रीफ भी नाउन बनता है, ये एक्सचेंज भी मेरा नाउन बनता है, और फायर भी एक नाउन होती है। दोनों ही ओके है, ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर भी ठीक है, और ए ब्रीफ ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर भी ओके है। ठीक है, ये इसके अंदर एरर था और कोई इसके अंदर एरर नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच शिवेश सिंह सेड दैट द accused have been identified as Rohit Chaudhary and his associate Praveen alias T2, both residents of South Delhi's आया नगर। भाई क्या कह रहा है, देखो जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये जो गिरफ्तार किए गए हैं ये बंदे हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। इलियास ही इसका साथी वाती है। ठीक है, इलियास का मीनिंग था इसका दूसरा नाम। इलियास जो होता है दूसरा नाम होता है। कई बार मजाक में हम नाम नहीं निकालते, क्या हिंदी में वर्ड निकलता है एग्जैक्ट उपनाम। तो प्रवीण को ही क्या कहते हैं, टीटू कहते हैं। ठीक है, एक तो प्रवीण है अपना जिसको टीटू कहते हैं, और एक रोहित चौधरी है। ये दोनों कहाँ के रेजिडेंट है, साउथ दिल्ली के। इनके साथ पुलिस वालों की मुठभेड़ हुई है। ठीक है, अब एरर मिला। देखो, द आर्टिकल था और एक्यूज यहाँ पर एक नाउन था। भाई एक बात सीखो, जो एक्यूज होती है वो एक वर्ब होती है। एक्यूज एक वर्ब होती है। इसकी V3 भी ना, इसकी V3 भी एक्यूज बन जाती है। एक्यूज एक वर्ब है, V1 है, इसकी V3 एक्यूज्ड बन गई, ये इसकी V3 हो गई जो एडजेक्टिव की तरह काम करती है। और एक जो हमारा एक्यूज्ड होता है ये एक नाउन होता है। पहले भी डेली डोज में आया था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो एक्यूज्ड होता है ना ये एक अलग से नाउन है। भाई ये एक अलग से नाउन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको अलग से नाउन मानती है। और वो जो वर्ब थी एक्यूज, उसकी ये V1 फॉर्म थी, उसकी V3 फॉर्म भी क्या होती है, उसकी V3 फॉर्म भी एक्यूज्ड होती है। ये V3 फॉर्म है और ये एक अलग से नाउन है। तो आर्टिकल है, इसके बाद नाउन लगाना है, नाउन लगाना है, ये सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। तो ये एक्यूज्ड कैसा सब्जेक्ट बना, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट बना। सिंगुलर बना इसीलिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ लगाना पड़ेगा। द एक्यूज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज। ठीक है, यही था। आगे बढ़ो, आगे क्या कहते हैं। ए रिवार्ड ऑफ ₹1 लाख, a reward of ₹1 lakh and ₹5 lakh was announced on Chaudhary and Praveen arrest respectively by Delhi police and 50,000 and 25,000 by यूपी पुलिस। भाई क्या कहता है, 1 लाख। ठीक है, देखो कहता क्या कहता है भाई, इनके ऊपर तो पुलिस वालों ने इनाम भी रख रखा था। यूँ तो ना अगर ढंग से देखते तो इसे यूँ लिख देना था
1 लाख 1 लाख रुपी, या फिर 1 लाख रुपी, या फिर 5 लाख रुपीज़। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, ए रिवार्ड ऑफ ₹1 लाख एंड ₹5 लाख वॉज अनाउंस्ड ऑन चौधरी एंड प्रवीण अरेस्ट रिस्पेक्टिवली बाय दिल्ली पुलिस एंड 50,000 एंड 25,000 बाय यूपी पुलिस। भाई जो ये दिल्ली पुलिस थी इसने 1 लाख का इनाम और 5 लाख का इनाम रख रखा था। चौधरी के ऊपर 1 लाख का और प्रवीण के ऊपर 5 लाख, और यूपी पुलिस ने 50,000 25,000 के इनाम रख रखे थे। लेकिन देखो सीखने वाली बात क्या मिली आपको, सीखने वाली बात मिली चौधरी और प्रवीण यही अरेस्ट थोड़ी है, इनकी गिरफ्तारी पर इनाम रखा है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना था। इस गिरफ्तारी के ऊपर इनकी भाई पोजीशन दिखाती, किसकी गिरफ्तारी पर इनाम, इनकी गिरफ्तारी पर इनाम, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना था, प्रवीण्स अरेस्ट, तब बनती बात। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखो क्या कहता है, ए साउथ दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर एलिजेडली किलिंग हिज मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड हार्मिंग अदर फैमिली मेंबर बाय पॉइजनिंग देम स्लोली यूजिंग थैलियम, द पुलिस सेड। भाई एक कोई आर्टिकल दिखा, इस आर्टिकल के बाद मुझे पता लग गया था कि आगे कोई सिंगुलर नाउन चाहिए था, और सिंगुलर नाउन चाहिए था तो ये वाला मैन क्यों लगा रहा है, इसे लगाना था, ये वाला मैन बिजनेसमैन, अब सिंगुलर नाउन बन जाता। ठीक है, और कोई एरर इसके अंदर नहीं था, कोई बताने वाला वर्ड भी मुझे नहीं मिला। थैलियम तो कोई वो होता है नॉन मेटल टाइप, जिसको जहर के तौर पे उसने इस्तेमाल करके उन्हें दे दिया। ठीक है, हाँ आगे क्या कहता है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस Urjiva Gol said that accused has been identified as Varun Arora, who alleged killed his mother-in-law Anita Sharma and sister-in-law Priyanka। भाई उसने किल कैसे किया होगा, इस किल वर्ब को क्वालिफाई कौन करता, ये किल्ड तो वर्ब थी। देखो हु विच दैट जब भी किसी सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो अपने से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। इस वरुण अरोड़ा के लिए इसने वर्ब ले ली किल्ड, यहाँ से मुझे पता लगा ये किल्ड तो कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और अगर ये वर्ब थी तो इस वर्ब को क्वालिफाई कौन करता, इस वर्ब को क्वालिफाई कोई एडवर्ब करती। यहाँ क्या आना था, फिर यहाँ पर आना था एलिजेडली, एलिजेडली। ठीक है, एलवाई लगा के सही कर लेते हैं। आगे कहता है, द पुलिस सेड दैट ऑन मंडे दे वर इन्फॉर्म दैट ए वुमेन नेम अनीता शर्मा, ए रेजिडेंट ऑफ इंद्रपुरी, हैड बीन डिक्लेयर डेड एट श्री गंगाराम हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर हैड स्टेटेड दैट द डेथ वाज कॉज ड्यू टू पॉइजन बाय थैलियम विच वाज डिटेक्टेड इन हर ब्लड एंड यूरिन। भाई एरर कहाँ मिला, एरर इसके अंदर बेसिक सा एरर मिला। देखो डेथ कैसे हुई होगी, वाज कॉज्ड ड्यू टू, ये तो टू जो था ये तो इस ड्यू के साथ फिक्स था, ये तो इस टू के साथ ड्यू के साथ फिक्स था, ड्यू टू। अब यहाँ पर पॉइजन तो इसने वर्ब लगा दी, पॉइजन दो तरीके से काम कर जाता, वर्ब भी बन जाता और नाउन भी बन जाता। देखो जब वर्ब बनता तब इसका मतलब होता है टू पॉइजन समवन, जहर देना किसी को, और जब नाउन बनता तब इसका मतलब होता है जहर, एक तरह का लिक्विड जो भाई जहर है, किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड हो सॉलिड हो। और देखो इसके बाद ना प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन लगाता है यहाँ, क्योंकि ये ड्यू टू तो इसके साथ फिक्स था, तो मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पर कोई नाउन लगाना था, और नाउन लगाना था ना तो फिर मैं क्या लगाता, फिर इसके लिए ना एक और अच्छा वर्ड था मेरे पास, वो था जी पॉइजनिंग। पॉइजनिंग, ये पॉइजनिंग एक अलग से नाउन है, इसको अलग से नाउन मानती है डिक्शनरी, और इस पॉइजनिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ गिविंग पॉइजन टू समवन, किसी की जहर देकर किसी को जहर देना। इस पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ गिविंग पॉइजन टू समवन। क्या मीनिंग होता है इस पॉइजनिंग का, बोल दो, एक्ट ऑफ गिविंग पॉइजन टू समवन। ठीक है, इसके बाद टू के बाद मुझे यहाँ पर नाउन लगाना था, वर्ब की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फर्दर प्रोब इट वाज रिवील्ड दैट प्रियंका हैड डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एट BL कपूर हॉस्पिटल ऑन February 15 एंड डॉक्टर्स हैड डिटेक्टेड सिम्टम्स ऑफ थैलियम पॉइजनिंग इन हर लाइक हेयर लॉस एंड बर्निंग फीट सिंड्रोम। कोई एरर नहीं था, सेंटेंस बिल्कुल ओके था, बिल्कुल ओके सेंटेंस था। आगे कहता है, स्नेहा's father was also found to have symptoms of thallium poisoning while the house help had undergone treatment at RML hospital for similar symptoms, the police said। देखो इसके अंदर भी कोई एरर नहीं था, कुछ बच्चों को शायद लगा हुआ कि हाउस है तो इसके बाद हेल्पर आना चाहिए था, हेल्पर होता, हेल्पर भी ओके था, हेल्पर होता है भाई जो आपकी मदद करता, अ पर्सन हु हेल्प्स यू, कहते हुए दुकान वगैरह पे हेल्पर रखा है, लेकिन जो हेल्प है ना ये वर्ब की तरह भी काम करती है और नाउन की तरह भी काम करती है। वर्ब की तरह काम करती है तो इसका मतलब होता है टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना, टू हेल्प समवन। और जब ये हेल्प मेरी नाउन की तरह काम करती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ऑलरेडी एक तरह का आपका सर्वेंट ही होता है जो आपकी हेल्प करता है, सेवक होता है इसका एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग। तो ये हेल्प एक नाउन भी होता है। ठीक है, यहाँ पर नाउन होता है तो इसके दो मतलब लगते हैं, या तो
या तो मदद, जब नाउन होता है तो दो मीनिंग लगते हैं, या तो मदद या फिर कोई पर्सन जो आपकी हेल्प करता है, तो ये बिल्कुल ओके था। आगे बढ़ो। हिज वाइफ गॉट प्रेग्नेंट अराउंड द सेम टाइम एज हिज फादर हैड डाइड एंड ही बिलीव्ड हिज फादर कम बैक इन द फॉर्म ऑफ द चाइल्ड। भाई पास्ट की बात कर रहा है, क्या पास्ट की बात कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो, हिज वाइफ गॉट प्रेग्नेंट अराउंड द सेम टाइम एज हिज फादर हैड डाइड। भाई जैसे ही उसके पिताजी की डेथ हुई उसी टाइम पर उसकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट हुई, तो उसे लगा कि ये उसके पिता ही हैं जो दोबारा बच्चे के रूप में आ रहे हैं, इस तरह की सेंस दे रहा है। तो सारी बात पास्ट की कर रहा है, तो फिर यहाँ पर V1 क्यों लगा रहा है? जब सारी बात ही पास्ट की कर रहा है तो यहाँ V2 लगानी चाहिए थी ना। कम की बजाय क्या लगाता? केम। कम की बजाय क्या लगाता? केम। कम केम बैक। ठीक है, अब करेक्ट हो जाता। आगे कहता है ए कोर्ट हेयर वाज इरिक्ट ऑन थर्सडे ओवर नॉन मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स बाय दिल्ली पुलिस इन ए केस relating to the allegedly burning and desecration of Medina Masjid during riots which broke out in February last year in नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। क्या आंसर है? क्या गड़बड़ है भाई? देखो, सबसे पहली वाली बात तो एक चीज़ सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली भाई? सीखने को मिला, आपको मालूम था ए कोर्ट वाज आयरक्ट में ये जो आयरक्ट था ना, इरिक, ये एक वर्ब होती है इरिक, V1। इसका मीनिंग होता है गुस्सा करना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है गुस्सा करना। ये एक वर्ब थी, ये वॉज था। इसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आई? थर्ड फॉर्म आई, ऑन थर्सडे ओवर। इसके अंदर एरर मिला, नॉन मेंटेनेंस ऑफ फाइल बाय दिल्ली पुलिस इन ए केस रिलेटिंग टू दी एलिजेडली बर्निंग। भाई देखो, द आर्टिकल और बर्निंग कोई क्या मिला मुझे? द आर्टिकल के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए था, इसीलिए इस बर्निंग को देख के मुझे क्या पता लगा कि ये कोई जिरंड है, और ये जिरंड है तो इसको क्वालिफाई कोई एडवर्ब नहीं करती। नाउन था तो इस नाउन को क्वालिफाई कोई एडवर्ब की बजाय कोई एडजेक्टिव करता। कौन सा एडजेक्टिव इसे क्वालिफाई करता? इसे क्वालिफाई करता एलेज्ड। LY हटा देते, एलेज्ड बर्निंग इसको क्या कर देता जी? क्वालिफाई कर देता। सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ठीक है, यानी इस बर्निंग नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एडजेक्टिव लगाना पड़ता, एडवर्ब की आवश्यकता नहीं थी। आगे देखते हैं। द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस वर प्रोबेबली रिकॉर्डेड आफ्टर द लेट डेट ऑफ हियरिंग इन द मैटर विच वाज रजिस्टर्ड मोर देन ए ईयर एगो। भाई आफ्टर द लेट डेट नहीं, देखो आफ्टर द लास्ट डेट। लेट तो कोई पर्सन होता है, कोई टाइम फिक्स है, आप उससे लेट हो रहे हो, उसमें कह देते हैं लेट हो गया, लेकिन लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के आसपास ही इन्होंने रजिस्टर करवाई। तो यहाँ पर इस डेट नाउन को क्वालिफाई कौन करता? एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन करता। और क्या लगाता? कौन सी डेट? शुरुआत की डेट में, आखिरी के दिनों में, लास्ट डेट पर। अब ओके होता। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कहता है? इन व्यू ऑफ सर्च इन COVID-19 केसेस द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑन थर्सडे सेड दैट इट विल इंटेंसिफाई इट्स ड्राइव टू एंश्योर compliance of social distancing, wearing of mask and thermal screening among other pandemic related protocol। क्या मिला इसके अंदर? एरर सीधा सा मिल गया। दो वर्ड तो सीखने वाले मिल रहे हैं। एक मिनट, क्या वर्ड मिल रहा है? एक वर्ड मिल रहा है सर्च। इस सर्च का मतलब क्या होता है? इस सर्च का मतलब होता है टू इंक्रीज, कोई चीज़ का बढ़ जाना। एक तरह की लहर नहीं होती क्या? कहते हैं एकदम से लहर आ गई COVID-19 के केसेस की, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। कोई लहर वगैरह आ गई भाई, एकदम से बहुत सारे केसेस आने लग गए सामने। एरर मिला इट का। देखो, ये वाला इट तो हमने सीखा था, इट के साथ जब अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो वो शॉर्ट फॉर्म बताता है। यहाँ इट इज़ थोड़ी चाहिए था, यहाँ इट्स ड्राइव चाहिए था। इस ड्राइव नाउन के ऊपर मुझे किसी की पोजेशन लगा देनी थी, इसीलिए मैं क्या लगाता? इसके ऊपर डिटरमाइनर लगाता इट्स। शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाता है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाता, मैं लगाता इट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? The DMRC said that as part of intensified measure for controlling the spread of the virus, entry at station will be regulated based on social distancing। कोई दिक्कत नहीं, नो एरर है। आगे देखो, if it is found that the distancing is not followed at stations, entry gate will be closed for passengers at those stations till the distancing is ensured। till नहीं, क्या लगाता? until। जब तक वो सोशल डिस्टेंसिंग का काम नहीं करते, फॉलो नहीं करते, तब तक दरवाज़ों को उनके लिए क्या रखेगा जी? बंद रखेगा। क्या लगाता? अंटिल लगाता। क्या लगाता जी? अंटिल लगाता। ठीक है, और दो कोमा के बीच में, यानी एज इट इज़ ही किसी की बात उठा रहा है। क्या है ये? डायरेक्ट स्पीच है। इसकी स्पीच क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है, एज इट इज़ उसकी बात उठा रहा है। आगे देखो, आगे क्या कहता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग ड्राइव्स आर बीइंग इंक्रीज टू एंश्योर दैट द सेफ्टी प्रोटोकॉल इज स्ट्रिक्टली adhered to
बाय पैसेंजर्स एंड ऑफेंडर विल बी पेनलाइज्ड ऑन द स्पॉट, ऑफिशियल सेड। इसके अंदर क्या एरर है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग ड्राइव्स, हाँ मिल गया। देखो सब्जेक्ट क्या है, आप एक बात बताओ, चेकिंग ड्राइव में ऑफ प्रपोजिशन है, ड्राइव कोई नाउन है, चेकिंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। प्रपोजिशन के बाद कभी भी उसका सब्जेक्ट नहीं आता, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं था, ये सब्जेक्ट नहीं था, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट था। सो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट क्या बनता? सब्जेक्ट बनता फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो वर्ब आती वो क्या आती? फ्रीक्वेंसी के लिए वर्ब आती इज। फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी वर्ब आती? इज। अब मेरा सेंटेंस ओके हो जाता। एक वर्ड, एक चीज़ और सीखने की मिली, एडहेयर टू। हमने सीखा था ना कॉम्प्लाई विद, कन्फर्म टू, एडहेयर टू वाले, एडहेयर टू लगाया इसके साथ में। आगे कहता है पिनेलाइज्ड। देखो पिनेलाइज्ड एक वर्ड होता है, पिनेलाइज्ड का मतलब होता है दंड देना, दंड देना या फिर दंडनीय। आईपीसी होता है ना, इंडियन पीनल कोर्ट, वो कैसी कोर्ट है? जो दंड देती है, इंडियन पीनल कोर्ट। तो पिनेलाइज्ड वर्ड वहीं से बना है, उसका मतलब होता है दंड देना। ठीक है, आगे क्या कहता है? ड्यू टू स्ट्रिक्ट री एनफोर्समेंट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, पैसेंजर्स आर एडवाइज टू प्लान देयर जर्नी इन एडवांस एंड अलाउ फॉर एडिशनल टाइम ऑफ 20 to 30 मिनट फॉर देयर कोम्यूट। कोई दिक्कत नहीं थी, ओके था। कोम्यूट का मतलब जो होता है ना, एक तरह से जर्नी के लिए भी यूज़ हो जाता है, जो आपकी रेगुलर जर्नी आप करते हो अपने घर से कहीं भी जाने के लिए। तो उसी लिए कह रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पूरे करने हैं, री इन्फोर्समेंट करनी, उन्हें पूरा करना है। तो पैसेंजर को सलाह देते हैं कि भाई 20-30 मिनट पहले ही आ जाओ और अपनी टिकटें वगैरह कंफर्म कर लो, 20-30 मिनट पहले की फ़्लाइट बुक करवा लो, क्योंकि थोड़ा टाइम वगैरह लगेगा, कम्यूट अपनी जर्नी के लिए 20-30 मिनट पहले ही निकल पड़ो। ये बात कह रहा है। आगे कहता है, नो एरर था इसके अंदर, आगे कहता है जी, after the anti-human trafficking unit of Delhi police failed to trace an intellectually disabled minor girl who had gone missing from Rithala metro station in 2017, Delhi police head constable Seema took it upon her to find herself। देखो ट्रैफिकिंग क्या होता है? जो ये बच्चों वगैरह को किडनैप नहीं कर लेते क्या, इनको आगे बेच भेज देते हैं, या इनके ह्यूमन ट्रैफिक, भाई इनके बॉडी ऑर्गन्स वगैरह निकाल लिए, उस चीज़ को कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। तो दिल्ली पुलिस की कोई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है जो इस चीज़ का निगरानी रखते हैं कि लोगों की इस तरह से खरीदा बेचा ना जाए। उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को ट्रेस करने में फेल हो गए, उसे ढूंढ ही नहीं पाए। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा था, कोई लड़की थी, माइनर गर्ल थी। तो फिर क्या हुआ, रिठाला मेट्रो स्टेशन से गुम हुई, तो कोई कांस्टेबल थी दिल्ली पुलिस की, सीमा जी, उन्होंने उसे ढूंढा। भाई इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने बहुत सारे बच्चे ढूंढ दिए, उसके बाद जो पुलिस की और ड्यूटीज़ इनको थी उसके अलावा हटके इन्होंने इतने सारे बच्चे ढूंढे हैं। तो सच में बहुत अच्छे पर्सन हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सीमा टुक इट अपॉन हर टू फाइंड हर। भाई एरर क्या मिला? एरर मिला टुक इट अपॉन हर। देखो टुक इट अपॉन हर के बाद ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले नाउन आए या प्रोनाउन आए, लेकिन जब ये आगे दे दे क्या, टुक इट अपॉन, पहले कोई नाउन आए या कोई प्रोनाउन आए कोई चक्कर नहीं है। वैसे तो नाउन नहीं आएगा, ज़्यादातर केसेस में नाउन, या हर बारी ही नाउन नहीं आएगा, ज़्यादातर केसेस में या मैक्सिमम टाइम टुक इट अपॉन लेगा। लेकिन इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद ना, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। दोबारा से मैं एक बारी अपनी बात को लिख देता हूँ यहाँ पर, कहाँ है, नाउन आए या फिर कोई प्रोनाउन आए, ज़्यादातर केसेस में नाउन आएगा। प्लस में क्या जोड़ रहा है, उसके साथ में क्या जोड़ेगा? उसके साथ में जोड़ेगा टुक इट अपॉन। इसके बाद क्या आएगा भाई? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद ज़्यादातर नहीं, हर बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, कर लोगे याद। उसके बाद क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और इसका मतलब क्या होता है? देखो टुक इट अपॉन हर, भाई उसने अपने आप से एक जिम्मेवारी ले ली कि मुझे तो ये चीज़ करनी है, मुझे तो ये काम करना है। इस टुक इट अपॉन आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समवन या समथिंग, इसका मतलब होता है टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई किसी जिम्मेवारी को आप खुद अपने स्तर पर ले लेते हो, टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना था, तो हर नहीं, हर सेल्फ। ठीक है, हर सेल्फ। भाई तुम्हें पता है, तुमने आज ही सीखा है
मैंने बताया था। देखो क्या सीखा था आज, आपने सीखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब कई बार ये वर्ब का जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है और इस वर्ब का जो रिसीवर होता है वो भी सब्जेक्ट ही होता है, सेम पर्सन ही काम करते हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। अब एक बात बताओ, इस टुक इट अपॉन, इस वर्ब की डूअर तो सीमा है और आगे इस वर्ब की रिसीवर भी कौन बन रही है, वो खुद ही बन रही है, वो खुद बन रही है। तो फिर मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। आज करवाया था हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, आगे कहता है लास्ट मंथ हर इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स एंड परसेवरेंस बोर्न फ्रूट्स एज शी फाउंड द चाइल्ड फ्रॉम ए शेल्टर होम इन ईस्ट दिल्ली। देखो बियर फ्रूट या बोर्न फ्रूट एक यूज़ किया जाता है, एक तरह का फ्रेज। देखो ये जो वर्ब होती है ना बियर, इसकी 3 फॉर्म होती हैं। एक बारी जो ये बियर वर्ब होती है इसको एक बारी देखो, बियर, बोर, आगे क्या कहेगा, बोर्न, या तो ये, या फिर भाई इसके साथ एक और लगती है बोर्न। देखो बोर्न। अब ना एक बात सीखने की कोशिश करो, देखो कहाँ गया कहाँ गया, हाँ भाई इसका मतलब तो होता है, 1 मिनट में दोबारा ही लिखता हूँ। एक वर्ब होती है बियर, बोर, आगे बोर्न, और एक वर्ड होती है बियर, बोर्न। ये अलग अलग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, V1 V2 V3 इनकी क्लासिफिकेशन करती मैंने, V1 V2 V3। ये वर्ब अलग है ऊपर वाली, और ये कट गया, वो अलग अलग वर्ब होती है। ठीक है, तो भाई उस वाली बियर में जब ये वर्ब की 2 अलग अलग फॉर्म होती है, यहाँ एक सेंस तो ये ऐसी देता है पैदा करना, किसी को जन्म देना या पैदा होना, और दूसरे वाले में सेंस देता है कुछ सहना। तो ये वाली वर्ब थी ना बियर, बोर, बोर्न, इसका मतलब होता है पैदा करना, और जो दूसरे वाली वर्ब थी जिसके पीछे ई था उसका मतलब होता है सहना। तो भाई यहाँ पर उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स है, जो उसकी ढूंढने का तरीका है, परसेवरेंस है, जो वो लगातार मेहनत करती रही, उसने क्या किया होगा, उसने बोर्न फ्रूट यानी फ्रूट्स को, फल को पैदा किया, यानी नतीजे दे दिए। तो यहाँ पर ना ये तो बोर्न थर्ड फॉर्म आ गई, वो अब तो आई ही नहीं, यहाँ पर आपको V2 लगानी पड़ती है। आप क्या लगाते, बोर। क्या लगता है यहाँ पर लगता है बोर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 19th में क्या कहते हैं। 19th में कहता है जितेंद्र मानी DSP मेट्रो said that tracing missing children have been Delhi priority। भाई एक बात बताओ, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेसिंग, सब्जेक्ट ट्रेसिंग है, तो ट्रेसिंग तो एक जिरंड की तरह काम कर रहा था भाई। ट्रेसिंग मिसिंग चिल्ड्रन, ट्रेसिंग एक जिरंड की तरह काम कर रहा था, या सिंगल नाउन था, तो यहाँ पर वर्ब कैसी लेता, वर्ब लेता सिंगुलर। ट्रेसिंग हैज़ बीन, ट्रेसिंग हैज़ बीन, कहाँ है, ट्रेसिंग हैज़ बीन दिल्ली पुलिस प्रायोरिटी व्हेन सीमा शोड हर इंटरेस्ट इन परस्यूइंग द टास्क वाइल कैरिंग ऑन रेगुलर ड्यूटीज ही अप्रिशिएटेड हर डेडिकेशन एंड हेल्प हर इन एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, एरर तो वही था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर लगानी थी। आगे बढ़ते हैं। इन टोटल द मेट्रो यूनिट हैज़ ट्रेस्ड अराउंड 100 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द वन शी हैड ट्रेस्ड। भाई इस बंदी ने ना इतने सारे बच्चे ढूंढे, एक ही बच्चा थोड़ी ढूंढा है, कई सारे बच्चे ढूंढे, तो उन्होंने ना मेट्रो यूनिट ने 100 बच्चे तो ढूंढे ही है, साथ ही साथ वो बच्चे भी इंक्लूड है जो उस सीमा ने ढूंढे हैं। तो यहाँ पर वन नहीं, वन तो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता कि कोई एक, यहाँ पर आता वंस। वंस यूज़ होता है लोगों के लिए, वंस यूज़ होता है लोगों के लिए, इनडेफिनेट प्रोनाउन में इसको कह सकते हैं वंस। उन लोगों को भी इंक्लूड कर लिया जिसको उसने ढूंढा, यानी उन बच्चों को भी इंक्लूड कर लिया। यहाँ क्या आता, वंस आता। ठीक है, वन एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता वंस, तो यहाँ पर, और वंस यहाँ पर एक इंडेफिनेट प्रोनाउन बनता। आगे देखो आगे क्या कहता है। इन अगस्त लास्ट ईयर DSP SN Srivastava had issued directions and laid down an action plan for tracing missing children and reuniting them with family। कोई एरर नहीं था, सेंटेंस ओके था। आगे देखो, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ रिफ्यूज टू एंटरटेन ए पिटीशन which objected to a man grooming brand proposed trademark reading not tested on animals only on rascals। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। देखो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम इस पेटिशन के ऊपर सुनवाई नहीं करेंगे, इसे अटेंड नहीं करेंगे। जो पेटिशन ऑब्जेक्शन करती थी किस चीज़ का, मैन ग्रूमिंग ब्रांड प्रपोज, यानी कोई मैन की ग्रूमिंग की ब्रांड थी जिसकी टैगलाइन लिखी हुई थी नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स की, इनको इस प्रोडक्ट को जानवरों के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ रास्कल्स के ऊपर टेस्ट किया गया।
ऐसा किसी बंदे ने ब्रांड निकाला, उसके ऊपर ये लिख दिया, एक बंदा कोर्ट पहुंच गया कि हमको रास्कल कह रहा है, तो कोर्ट ने उसकी पिटीशन ठुकरा दी कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको हम अटेंड नहीं करेंगे। एरर की बात आई, देखो सबसे पहले एरर की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ। टू ए मैन ग्रूमिंग ब्रांड, भाई ए आर्टिकल दिखा क्या, ए आर्टिकल दिखा मैन ग्रूमिंग ब्रांड, हाँ ए आर्टिकल दिखा, आगे कोई नाउन दिखा। देखो अब आप कहोगे कि ए के बाद यहाँ पर MAN लगाना था, तो नहीं भाई, ये ए अलग था और इसके लिए नाउन कहाँ आया, ट्रेडमार्क, सिंगुलर नाउन ये आया। इस ए आर्टिकल के लिए इसका नाउन ट्रेडमार्क यहाँ है, ये मैन तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता, और ये ग्रूमिंग भी एक नाउन की तरह काम करता, आगे एडजेक्टिव की तरह काम करवाना पड़ता, मुझे इस ग्रूमिंग पर पोजेशन दिखानी पड़ती, तो मैं यहाँ लगाता एपोस्ट्रोफे एस, मैंस ग्रूमिंग ब्रांड प्रोपोज्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, ये पूरी करेक्शन होती। ए आर्टिकल के लिए नाउन आया ट्रेडमार्क बहुत आगे जाके, ग्रूमिंग जो था एक नाउन था, कोई इशू नहीं था, और इस ग्रूमिंग नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव लगाना था, लेकिन मैंने एक एडजेक्टिव नहीं नाउन था, तो फिर मैंने एपोस्ट्रोफे एस लगाया, क्योंकि हमने सीखा है एपोस्ट्रोफे के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन। आगे वाला नाउन कैसा काम करता है जी, आगे वाला नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जो आगे एपोस्ट्रोफे आ रहा है ब्रांड्स प्रपोज्ड ट्रेडमार्क, वहाँ पर ये पूरा प्रपोज्ड ट्रेडमार्क एक कंपाउंड नाउन बन जाता, और ये ब्रांड था नाउन लेकिन काम एडजेक्टिव की तरह करता। एरर आया, यहाँ एपोस्ट्रोफे एस लगाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हाई कोर्ट क्वेश्चन द पिटिशनर फॉर फाइलिंग ए फ्रीवोलस पिटीशन एंड वेस्टिंग द जुडिशियल टाइम। भाई उसने हाई कोर्ट ने उसे समझाया भी कि ऐसे आलतू फालतू पिटीशन मत डाला कर, कोर्ट का टाइम खराब होता है। फ्रीवोलस पिटीशन एडजेक्टिव था, OUS था, और फ्रीवोलस का मीनिंग क्या होता है, फ्रीवोलस का मीनिंग होता है जी लिटल इम्पोर्टेंस। भाई इस तरह की पिटीशन डाल दी, इसकी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कैसी पिटीशन है वो, लिटल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो आगे क्या कहता है, ए डेलीगेशन ऑफ दिल्ली बीजेपी ऑन थर्सडे कॉल्ड ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजल को बुलाया होगा, क्या कहा, और द अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू देयर एक्साइज पॉलिसी। भाई दिल्ली गवर्नमेंट को इसने सिंगुलर की तरह दिखाया है, गवर्नमेंट को इसने सिंगुलर की तरह दिखाया है, तो यहाँ पर देयर नहीं, यहाँ पर क्या लगाना था, यहाँ पर लगाना था इट्स, टू इट्स एक्साइज पॉलिसी। ठीक है, यही था। मीनिंग क्या था इसका, मीनिंग सिंपल सा ही था, एक फ्रेजल वर्ब इसके अंदर आ गई थी, क्या फ्रेजल वर्ब आ गई थी, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना, किसी को समन, या फिर किसी को मिलने के लिए बुलाना, या खुद जाके भी मिलना, इस तरह की से देते हैं टू पे विजिट। तो भाई दिल्ली बीजेपी की एक डेलीगेशन, एक दल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल से कहा कि एक बार आ जाए या खुद जाके मिले, भाई इस बात पर डिस्कशन कर ले कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करे हैं उनमें क्या कुछ करना है क्या नहीं करना, और देयर की जगह इट्स लगाना था, इट्स का एरर था। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट एक सिंगुलर थी, और उस सिंगुलर के लिए जो इसका लगाना था, इस सिंगुलर के लिए जो उसका एडजेक्टिव लगाना था, तो वो इट्स लगता। ठीक है, आगे देखो आगे क्या एरर कहता है, आगे कहता है जी, कहाँ है, एक मिनट, कहाँ है, ए मेमोरेंडम क्रिटिसाइजिंग द अमेंडमेंट्स वाज हैंडेड ओवर टू मिस्टर बेजल बाय दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता एंड लीडर ऑफ अपोजिशन रामवीर सिंह बिदूरी डिमांडिंग ए स्टे ऑन दी पॉलिसी। कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ओके था, कोई भी एरर नहीं, सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट था। बस सीखने वाली मुझे एक बात मिली, ए आर्टिकल, इस आर्टिकल के बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। मेमोरेंडम एक सिंगुलर नाउन होता है, और मेमोरेंडा एक प्लूरल नाउन होता है। मेमोरेंडम एक सिंगुलर नाउन होता है, मेमोरेंडा एक प्लूरल नाउन होता है। इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना एक बारी, मेमोरेंडा की, मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही। याद कैसे किया, मैंने इसको याद किया था स्टेडियम से रिलेट करके। देखो डम, इसके पीछे भी डम, स्टेडियम होता है सिंगुलर और स्टेडिया होता है प्लूरल, जिस उसी तरह मेमोरेंडा भी होता है प्लूरल, जैसे डेटा होता है प्लूरल और डेटम होता है सिंगुलर। ठीक है, इस तरीके से याद किया था, और कोई एरर नहीं था, सेंटेंस बिल्कुल ओके था। 26 को देख लो एक बारी। द जो बाइडेन administration highlighted the strength of US-India ties in its March 19 meeting with Chinese officials in Alaska, underlining how it has increased come to view India as central
टू इट्स बॉर्डर ऑब्जेक्टिव इन डीलिंग विद चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। भाई सीधी सी बात थी, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने हाईलाइट किया, स्ट्रेंथ दिखाई कि यूएसए और इंडिया के जो टाइज है ना, मार्च 19 की मीटिंग में दिखाए विद चाइनीज़ ऑफिशियल्स के सामने, कहाँ अलास्का में, कि भाई हम लोग अपने टाइज को बढ़ा रहे हैं, किस लिए बढ़ा रहे हैं, इंडो पैसिफिक हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागर में समझौते बनाने के लिए। एरर अगर इसके अंदर आया, देखो सेंस नहीं निकाल पाए, कोई दिक्कत नहीं थी, बिना सेंस के भी एरर मिल जाता है। इट हैज़ कम, तुम्हें एक बात तो पता चलनी थी कि हैज़ एक वर्ब थी और कम भी वर्ब थी। हैज़ कोई हेल्पिंग वर्ब थी, कम कोई मेन वर्ब थी, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई क्या आनी चाहिए थी, एडवर्ब आनी चाहिए थी। अगर एडवर्ब आनी थी तो फिर इंक्रीज नहीं, फिर तो मुझे क्या लगाना पड़ता, मुझे लगाना पड़ता इंक्रीजिंगली। क्या लगाना पड़ता, इंक्रीजिंगली। अब ओके हो जाता, एडवर्ब लगाता मैं, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करती है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। द रेफरेंस टू इंडिया इट इज़ लर्न was not favorably received by China's two official in Alaska, top diplomat and पोलिट ब्यूरो मेंबर, कोई होगा उनका नाम वगैरह किसी संगठन का, पोलिट ब्यूरो मेंबर यांग चीजी एंड फॉरेन मिनिस्टर वांग ची इज बीइंग सीन एज रिफ्लेक्टिंग हाउ यूएस इंडिया रिलेशंस ओनली 2 months into the न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आर रोबस्टली डेवलपिंग। वही बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस है, एक बार इसको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, द रेफरेंस टू इंडिया क्या कहता है, द रेफरेंस टू इंडिया, इस रेफरेंस के लिए वर्ब कहाँ आ रही है, द रेफरेंस टू इंडिया, द रेफरेंस इज, देखो द आर्टिकल रेफरेंस नाउन, इस रेफरेंस के लिए वर्ब आ गई यहाँ पर। द रेफरेंस इज बीइंग सीन एज रिफ्लेक्टिंग हाउ यूएस इंडिया रिलेशन, भाई इंडिया और यूएसए के रिलेशंस कैसे बदल रहे। इट इज़ लर्न वाज नॉट फेवरेबली रिसीव्ड बाय, देखो एक बार ना इसे ढंग से देखो, 2 कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, एक बार इसे हटा दो। सेंटेंस में भाई सेंस नहीं निकालनी, लेकिन अगर एरर निकालना है तो तुम्हें ढूंढना तो पड़ेगा। 2 कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इस तरह के 2, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ढूंढो एक बारी बात क्या कहना चाह रहा है। अब देखो, द रेफरेंस टू इंडिया, टू इंडिया, टू कोई प्रेपोजिशन, इंडिया उसका ऑब्जेक्ट, इसे भी हटा दो। द कोई आर्टिकल, बचा क्या, सिर्फ बची रेफरेंस। एक सेंटेंस तो ये था, द रेफरेंस इज बीइंग सीन एज रिफ्लेक्टिंग हाउ, कि कैसे कैसे जा रहा है, और दूसरा सेंटेंस क्या था, द रेफरेंस वॉज नॉट फेवरेबली रिसीव्ड बाय चाइनाज 2 ऑफिशियल्स इन अलास्का। इसके लिए एक ये वर्ब, एक ये वर्ब। अब बारी आई एरर की, कि एरर कहाँ पर मिला, तो एरर मिला भाई हाउ यूएस इंडिया इनटू द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आर रोबस्टली डेवलपिंग। भाई एरर ये वाला मिल गया, एडवर्ब के प्लेस का एरर था, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये मेन वर्ब थी, इसके बीच में एडवर्ब आती है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर को डालने के लिए पीछे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आर रोबस्टली डेवलपिंग की जगह क्या करते, आर डेवलपिंग इकट्ठा लिख देते, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ लिख देते, और इस रोबस्टली को इसके बाद लिख देते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर की कैसे हो रही है वो, और इसका मतलब होता है मजबूती के साथ, रोबस्टली का मतलब होता है मजबूती के साथ, ठीक है। आगे देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंटल इनएक्शन कैन नॉट बी ब्रांडेड एज ए अटेम्प्ट टू प्रमोट हेट्रेड बिटवीन कम्युनिटीज वाइल क्वेश्चनिंग ए हेट स्पीच केस अगेंस्ट शिलोंग टाइम्स एडिटर पैट्रिशा मुखिम फॉर ए फेसबुक पोस्ट। भाई एरर तो इसमें सीधा सा ही मिल गया, सीधा सा एरर क्या मिल गया, इसके अंदर एरर मिला, एक मिनट मार्कर कहाँ है, एज ए अटेम्प नहीं, एक ही आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर वोवल साउंड आ रही थी, तो मुझे कॉन्सोनेंट वाला नहीं वोवल लगाना था। भाई वोवल साउंड आ रही थी तो मुझे यहाँ पर एन आर्टिकल लगाना था, एज एन अटेम्प्ट टू प्रमोट हेटेड बिटवीन कम्युनिटीज़ वाइल क्वेश्चनिंग। और क्वेश्चनिंग का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चनिंग का मीनिंग होता है रद्द कर देना, नलीफाई कर देना, एब्रोगेट किसी चीज़ को, डिसीजन को मना कर देना, नलीफाई करना, ये मीनिंग देता है। यही थी आज की शीट, ठीक है। 31 तारीख को नया बैच आ रहा है, और इसकी टाइमिंग्स यहाँ पर गलत लिखी गई हैं, इसकी टाइमिंग्स जो हैं वो 12 बजे की हैं, इसकी टाइमिंग्स जो हैं वो 12 बजे की है। तो आपका कोई फ्रेंड अगर स्पेशल इंग्लिश के लिए एसके क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो 31 तारीख को आ जाए, 12 बजे की उसकी टाइमिंग रहेंगी। इतिहास की डेली डोज पसंद आई हो तो लाइक कर दो, नहीं तो डिसलाइक करो, और कमेंट में बताओ क्यों पसंद नहीं आई। थैंक यू स्टूडेंट्स।